हम सभी के लिए प्रकृति कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं और हम में से सारे लोग, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसे प्रकृति से प्यार ना हो, क्योंकि प्रकृति वो चीज़ है जिसको देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। इसी के विषय में चर्चा करते हुए आइए हम जानते हैं कि हम सभी किसी न किसी तरीक़ों से प्रकृति को प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए, कुछ लोग इसकी हरी भरी हरियाली के लिए प्यार करते हैं, तो कुछ लोग लुभावनी सुंदरता के लिए, और कुछ इसे उन उपहारों के लिए पसंद करते हैं जो प्रकृति ने मानव जाति को दिया है, जैसे जड़ी बूटी, पेड़, फल, फूल, पौधे आदि। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कहा जाए तो प्रकृति हमें बहुत सी चीज़ देती है ताकि हम एक संपूर्ण जीवन जी सकें। इसीलिए यह हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो प्रकृति को जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ों के लिए जानकारी लेनी चाहिए। मनुष्य हमारे जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी ग्रह पर हुआ है, और जब से हम मनुष्य इस धरती पर आए हैं तब से हमारी धरती माँ को विनाश और दुर्व्यवहार जैसे खतरों का सामना करना पड़ा है। मनुष्यों की निहित स्वार्थी प्रकृति के कारण सुंदर जंगलों को नष्ट कर दिया गया है, नदियों को प्रदूषित कर दिया गया है और बड़े खुले मैदानों को कारखानों या अन्य स्थापित विकास के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मनुष्य की अवैध गतिविधियों में कई गतिविधियां मुख्य हैं, जैसे जानवरों का विकास, जानवरों का शिकार करना, पेड़ों को काटना, वातावरण में जहरीले गैसों को जारी करना, प्रदूषित नदियां आदि। हमें पता ही नहीं है कि हम धरती को कितना क्रोधित कर रहे हैं और उसके दिल को कितना आहत पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारे अस्तित्व को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमारी धरती समुचित विनाशकारी गतिविधियों का सामना कर रही है, जिसके कारण नदी सूखती जा रही है, पेड़ पौधे अपने आप सूख रहे हैं और स्तनधारियों की प्रजाति विलुप्त हो रही है। एक और गंभीर समस्या है जिससे आज के समय में दुनिया जूझ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसका हमारे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर में बढ़ोतरी और तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन। इसीलिए हम सभी को हमारी गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी गलतियों पर कैसे निगरानी रख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसीलिए हमें पानी की हर बूंद को बचा के रखना चाहिए। उपयोग में ना होने पर नल को बंद कर देना चाहिए या फिर फ्लश या बारिश के पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन सभी को न करने से पानी की अत्यधिक बर्बादी होती है। इसके अलावा नदियों या अन्य नालियों कचरा जैसे बहुत सारी जगह कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इन गलत गतिविधियों से हमारा जल नियत प्रदूषित होता है। कहाँ तक हमारे पौधों की सुरक्षा का संबंध है, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करें और घरेलू उपचार या अन्य पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों का प्रयोग करें। इसके अलावा कचरे डिब्बे में डालें, सड़े हुए फल सब्जी, बचा हुआ भोजन, अंडे के छिलके ना फेंकें और उन्हें घरों के बगीचे के लिए जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल करें। विभिन्न क्रियाएं जैसे खाद बनाने के लिए उपयोगी चीज़ों के अवशिष्ट उत्पाद रिसाइकलिंग में बहुत मदद करते हैं।
इसी तरह अपनी ऊर्जा की खपत को बचाई जाए। अगर कोई कमरे में नहीं है तो पावर बटन को बंद कर दें। जब सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जा सके तो निजी वाहन का प्रयोग ना करें। वास्तव में आप थोड़ी दूर के लिए साइकिल का उपयोग भी कर सकते हैं और गैसों की हानिकारक रिहाई से अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार इन सरल प्रभावी उपयोगों के माध्यम से आप अपनी धरती माँ को प्रकृति से बचाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि इन सब जानकारी को आप अपने में ना रखें और इस संदेश और मैसेज और विचार को फैलाएं, ताकि हर व्यक्ति की एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने ग्रह यानी पृथ्वी को बचाने में मदद करे। प्रकृति सभी को जो है कुछ न कुछ देता है। प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखता। जो प्रकृति में आया है वो सब मानव अस्तित्व के लिए ही आया है। हम इंसान अगर उसकी कदर करेंगे तो वो हमें लाभ देता रहेगा। अगर हम उसके विरुद्ध और अगर हम उसके खिलाफ अपने आप को ढालेंगे तो